लड़ाने का काम चंद्रशेखर और मायावती करती है। अब वो छोड़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं और चंद्रशेखर मायावती को अपनी हैसियत का पता लग चुका है। मायावती ने अलग चौटाला परिवार में एक परिवार से मायावती ने गठबंधन किया, एक परिवार से चंद्रशेखर ने किया। लेकिन जब हवाई जहाज से चंद्रशेखर उतरे, बहुत भीड़, हवाई जहाज से उतरे, ऊँट पे बैठ गए, वोट मिली 250, तो कहीं का चंद्रशेखर है। मायावती जो कभी मुख्यमंत्री बनती थी, वो ओम प्रकाश चौटाला को वो दे रही है आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद है। इनके पिताजी बड़े न्यायिक मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन जब उन्हें 250 वोट मिले तो मायावती ने तुरंत कहा कि ये जाट लोग बीएसपी को पहचान नहीं पाए और ये जाट मनुवादी है। राजनीतिक पार्टी कौन सी मैं आपके लिए लड़ रही है, आपको लगता है कि उनको वोट देना चाहिए? मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश वाल्मीकि है। हाँ जी। आज जंतर मंतर पर आने की वजह क्या है, क्यों आप जंतर मंतर पे आए हैं? सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना। तो राकेश जी, क्या रहेगा वर्गीकरण को लेकर, अब क्या लड़ाई होने वाली है पूरे देश में? पूरे देश में डीएससी समाज इकट्ठा हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है संख्या, और समाज जाग चुका है। वो जाटव और चमार समाज के लोग केवल वाल्मीकि समाज को टारगेट करके वो निशाना बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 66 बिरादरी, 66 जातियाँ अपने संघर्ष, अपना पूरा साथ लेकर वाल्मीकि समाज उनका नेतृत्व कर रहा है। उन सारे साथियों को लेकर के वाल्मीकि समाज ये लड़ाई लड़ेगा। और कभी महात्मा गांधी ने कहा था, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, डू एंड डाई, वाल्मीकि समाज डू एंड डाई पे उतरेगा। करो एंड मरो, डू एंड डाई। चमार और जाटो समाज ने क्या आपके हक अधिकार को छीना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ये समझते थे कि जो ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई साथ साथ है। लेकिन मायावती ने सिद्ध कर दिया ये। मायावती जब बीजेपी मायावती को मुख्यमंत्री बनाती है, तब मायावती से मनुवादी नहीं कहती, लेकिन जैसे ही मायावती पद से उतर जाती है, तुरंत मनुवादी। तो हर चमार, हर जाटव, अगर बीजेपी उनके नेता को कहीं आगे बढ़ाती है, हरियाणा में 17 एमएलए की सीट हैं, 5 डीएससी के पास हैं, 6 डीएससी के पास है और 11 उनके पास हैं, और उसमें 5 सीट बीजेपी की है। बीजेपी के 5 चमार जाटव हैं, लेकिन आगे जा रहे हो, ठगा जा रहा है। उन्हें मनुवादी नहीं कहती किसी को भी। लेकिन वाल्मीकि समाज जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसे मनुवादी, ये तुरंत मनुवादी है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता मनुवादी वो है। यहाँ तक कि मैं बताता हूँ, अपने 25 साल पहले की बात है, पढ़ा लिखा चमार बसपा से कटता था। ये पढ़ा लिखा चमार ये कहती थी कि वाल्मीकि और चमार, इनका एक रहन सहन है, एक इनका खान पीन है, दो नामों को एक कैटेगरी में मानती थी मायावती। इसलिए बसपा के बहुत सारे जो चमार समाज से निकल के आए, तो मायावती उनको पसंद नहीं करती थी। हम भी कभी बसपा के साथ थे। 1994 में जिला संगठन मंत्री था बसपा का, लेकिन 94 से और आज तक मायावती ने एक एमएलए, एक एमपी, एक निगम पार्षद, एक प्रधान, एक जिला पंचायत का टिकट वाल्मीकि समाज को नहीं दिया। तो धीरे धीरे वाल्मीकि समाज अध्यक्ष बनाए गए थे जब पार्टी बनी थी? जी नहीं, वाल्मीकि जाति के सारे जिला अध्यक्ष थे। एक नहीं, जाटव समाज के थे, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, उन्हें सारी सुविधा दे करके वाल्मीकि समाज से। और मैं ये बताता हूँ, आज तक हमारे समाज का, जाटव समाज, चमार समाज का, ये नहीं पता कर पाया आदमी, एक भी व्यक्ति, कि मायावती वाल्मीकि समाज से क्यों चिढ़ती है। आज उसकी वजह मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। बिजनौर में हमारे एक मंगलराम प्रेमी होते थे, वो सांसद थे बीजेपी के, वो 3 बार विधायक बने, 3 बार एमपी बने। मायावती को उसने 2 बार हराया, तो इसलिए वाल्मीकि समाज को पसंद नहीं करती। वाल्मीकि समाज से इतना चिढ़ती है ये, वाल्मीकि समाज से इतना घबराती है। आज एक जाति के 2 नेता रह चुके हैं, आधे 50% चंद्रशेखर, 50% मायावती। हम डीएससी समाज एक हो चुका है, और हम वाल्मीकि समाज के लोग ये चाहते हैं कि जो आरक्षण में लाभ हमें मिले, वही खटीक को मिले, वही डीएससी को मिले, डीएससी में जितनी जाती है सबको मिले, और जो निचले पायदान पे है, जिसमें शिक्षा कम है, उन्हें भी मिले, सबको ही बराबर मिलना चाहते हैं। अब ये हमें लड़ाना चाहते हैं हरियाणा की तर्ज पर कि हम इनका विरोध करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अपने ये किसी को नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज इनके टारगेट उस पर है। वाल्मीकि समाज में शिक्षा बहुत है, वाल्मीकि समाज में काबिलियत। अनपढ़ क्यों कहते हैं? ये तो पढ़े लिखे नहीं हो तुम लोग, रिजर्वेशन का फायदा कैसे? अब किसी की जबान को नहीं रोक सकते। वो कहते हैं कि वाल्मीकि हमारे साथ है। एक वाल्मीकि अगर चंद्रशेखर के साथ बता दे, एक वाल्मीकि
एक वाल्मीकि अगर चंद्रशेखर के साथ बता दे, वाल्मीकि अगर कोई है, एक वाल्मीकि अगर मायावती के साथ बसपा में बता दे, तो मैं अरे कहा जाता है आप जो सफाई कर्मचारी की नौकरी की प्राथमिकता पर देखते हैं। सफाई कर्मचारी के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मायावती ने अपने कार्यकाल में 2012 में मुख्यमंत्री थी मायावती, उसने 1,08,000 भर्ती की थी सफाई कर्मचारी की। उसमें आरक्षण के आधार पे 15,000 वाल्मीकि हैं, 70,000 चमार हैं, चमार जाट और 70,000 देहात में हैं। आप अगर कभी आओगे उत्तर प्रदेश में तो आप दौरा करिए। ग्राम पंचायत की जो हाँ, जिला पंचायत राज अधिकारी में ग्रामों में 70,000 हैं, और 70 और 15 ये होगी 85, और 85 में 23,000 जनरल कास्ट के लोग हैं। लेकिन ये लोग हमें कहते हैं सफाई कर्मचारी। मैं 1992 का लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैं ये लिखता हूँ कमेंट में, आपके कमेंट में बहुत लिखा है मैंने कहते हैं कि सारा समाज, जाटव समाज सफाई चमड़े का काम नहीं करता, सारा वाल्मीकि समाज सफाई का काम नहीं करता। मेरे घर में दूर दूर तक सफाई का काम नहीं होता। मैंने कभी सफाई का काम देखा नहीं, बाप दादा करते होंगे, लेकिन हम इस बिरादरी से अलग हो नहीं सकते। जैसे कि एक कहावत है, जो भरा नहीं भावे से बहती, जिसमें रसधार नहीं, मानव नहीं निरा पत्थर है वो, जिसे अपनी जाति और समाज से प्यार नहीं। हम जब समाज के लिए, हमारी उम्र हो चुकी है, हम समाज के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हैं, अपना तन मन देने के लिए तैयार हैं। हम समाज के लिए सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन अपने बच्चों को आरक्षण से वर्गीकरण लेकर के रहेंगे, चाहे हो जाए जो। लेकिन फिर विरोध क्यों कर रही है बहन जी? कुछ 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी बुद्धिजीवी है, तो विरोध क्यों कर रही है फिर? एक आदमी से अगर हिस्सा मांगोगे तो विरोध करेगा। उसे पता था कि वाल्मीकि समाज कुछ है नहीं। हमारे लोग गांव देहात में रहते थे, हमारे समाज की संख्या कम बताते हैं। हरियाणा में देख लो, हरियाणा में 33,74,000 वाल्मीकि और डीएससी समाज के लोग हैं। 33 लाख वो हैं, तो डीएससी समाज के लोग कितने हुए? ज़्यादा हुए नाम से। 9,60,000 वोट वाल्मीकि समाज की है, लेकिन वो हमें बराबरी करने के लिए हमारा मनोबल तोड़ते हैं। जब आदमी दौड़ता है, अगर उसे दौड़ते को रोक दोगे तो उसका मनोबल टूट जाएगा। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज का मनोबल टूट जाए और वाल्मीकि समाज पीछे हट जाए, वाल्मीकि समाज से इधर चले। मनुवादी समाज के साथ मनुवादियों के हाथों में खेल रहे हैं? नहीं, हम मनुवादी किसी भाई से बट रहे हैं। हम किसी मनुवादी के हाथों में नहीं खेल रहे। जो हमें जिस स्टेट में जो भी पार्टी हमें जो आरक्षण लागू करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। अगर समाजवादी करती है, समाजवादी के साथ रहेंगे। की जाति कभी बीएसपी को वोट ही नहीं देती है, वो तो बीजेपी को वोट। हम क्यों दें जब हमें अधिकार नहीं है? भाई हमें उन्होंने एक ग्राम पंचायत के मेंबर का भी टिकट नहीं दिया, तो हम उन्हें क्यों देंगे? हमारे इतने महान योद्धा, हमारे इतने क्रांतिकारी, हमारे पढ़े लिखे रमेश बौद्ध जी, वीर सिंह बौद्ध जी, ब्रह्म प्रकाश जी, उनके साथ इतने समाज के लोग जोड़ के चल रहे हैं। वो अनपढ़ हैं क्या? अब धीरे धीरे निकल के आ चुके हैं और उन्हें ये पता लग चुका है। अब वो किसी का विरोध नहीं कर रहे। चंद्रशेखर मायावती किसी का विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध कर रहे हैं केवल वाल्मीकि समाज का। वो कहते हैं कि वाल्मीकि समाज हमें उसमें ले लो, एससी में, बाकी को डीएससी में छोड़ दो। बाकी के पास कुछ है नहीं। हम चाहते हैं कि डीएससी के एक आदमी को नौकरी मिले, एक आदमी को अधिकार मिले, और हमारा मनोबल ये दो तोड़ना चाहते हैं। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। वाल्मीकि समाज जाग चुका है। लड़ाई है जो हरियाणा से लागू होने के बाद हरियाणा से शुरू हुई, हरियाणा पंजाब से शुरू हुई, अब इस पर क्या रहेगा, क्या रुख रहेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कर्नाटका तमाम और राज्यों में भी लागू हो चुका है। आपका चैनल डीएससी समाज के लिए बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहा है, और ये उसका प्रताप है कि धीरे धीरे वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज का एक आदमी जाग चुका है। तो उसी आधार पे अब ये हरियाणा के पैटर्न पे पूरे प्रदेश में धीरे धीरे लागू हो जाएगा। जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी लागू कर रही है, लागू हो गया। तो ये कांग्रेस को यूँ कहते हैं कांग्रेस का विरोध है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन वो कांग्रेस का विरोध करती है, बीजेपी का विरोध नहीं करती। क्यों? डरी हुई है। चंद्रशेखर अब ये कहता है कि अब आंदोलन मत करो, होगा तो हो जाने दो, लेकिन वो इन्हें वाल्मीकि समाज, डीएससी समाज को EWS में 10% दे दो। उनकी संख्या ज़्यादा है, वो ताकतवर हैं, वो बाहुबली हैं, लेकिन 66 बिरादरी जो हमारी है उनसे बाहुबली वो नहीं है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, वो सड़कों पर तैरना जानते हैं, तो EWS 10% के बजाय 20% ले लो, वो 21% 22% ये डीएससी समाज को छोड़ दे, इनका विकास हो जाएगा। लेकिन भाई से लड़ाने का काम चंद्रशेखर और मायावती करती है। अब वो छोड़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं, और चंद्रशेखर मायावती को अपनी हैसियत का पता लग चुका है। मायावती ने अलग चौटाला परिवार में, एक परिवार से मायावती ने गठबंधन किया, एक परिवार से चंद्रशेखर ने किया, लेकिन जब
हवाई जहाज से चंद्रशेखर उतरे, बहुत भीड़, हवाई जहाज से उतरे, ऊँट पे बैठ गए, वोट मिली 250, तो कहीं का चंद्रशेखर है। मायावती जो कभी मुख्यमंत्री बनती थी, वो ओम प्रकाश चौटाला को वो दे रही है आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद है। इनके पिताजी बड़े अच्छे न्यायिक मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन जब उन्हें 250 वोट मिले तो मायावती ने तुरंत कहा कि ये जाट लोग बीएसपी को पहचान नहीं पाए और ये जाट मनुवादी है। राजनीतिक पार्टी कौन सी मैं आपके लिए लड़ रही है, आपके लगता है कि उनको वोट देना चाहिए? मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं बागपत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर रह चुका हूँ, जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। मेरे परिवार में मुझे आरक्षण की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज मान लीजिए बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। नहीं, ये उनकी मंशा है। ये वाल्मीकि समाज की मंशा नहीं। वाल्मीकि समाज को मैं भाई साहब आपको पहले भी कह चुका है, वाल्मीकि समाज उसके साथ रहेगा जो वाल्मीकि समाज को आरक्षण देगा, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो। और हमें 50% अपना मायावती दे, हम मायावती के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो देना तो सीखे। वो हमारी हैसियत को जानती नहीं। अगर हमें 10% हमारा लागू कर दो, चंद्रशेखर मायावती का हमारा साथ के साथ, हम उसी को वोट देंगे। समाज बिखर जाएगा सर, बिखर चुका है। बहुजन समाज नहीं था कभी भी, वो केवल एक जाति के 2 नेता हैं। आप एक में से एक घटाओगे, 1 - 1 तो 0 बचेगा। आप 50 में से 50 घटाओगे तो 0 बचेगा। तो अब वो 50% के तो चंद्रशेखर हैं, 50 के मायावती हैं, तो एक बिरादरी रह चुकी है। मुसलमान बिरादरी लोग हैं, मोमलन भाई जो हैं, वो केवल बीजेपी, जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ वोट देते हैं। वो मायावती चंद्रशेखर के साथ नहीं है, वो हैं केवल बीजेपी हराने वालों के साथ। हम डीएससी समाज के लोग, हम उसके साथ रहेंगे अंतोगतवा, जो हमें आरक्षण देगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काट दो सर अपना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।